नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग प्रॉफिटेबल होंगे, आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स। उसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ दो स्टॉक शेयर करूंगा, जिनमें एक में हम लॉन्ग होने वाले हैं, एक में हम शॉर्ट का प्लान करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ में। आज आप लोगों ने देखा निफ्टी अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के पास क्लोजिंग दिया है, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। ये वही जोन है जहां से हमें खतरे की घंटी दिखती है। आप लोगों को भी पता है, बेसिक सी चीज़ें हैं। हमेशा रेजिस्टेंस प्राइस को रोकने के लिए होता है। निफ्टी को यहाँ आने में सितंबर 2024 से नवंबर 2025 तकरीबन 14 महीने लग गए अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। मंथली में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे कि हम किसी सेटअप की बात करें। वीकली में अगर हम देखते हैं तो वीकली का एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन, जो कि 20 अक्टूबर को टेस्ट था। वहाँ से प्राइस रिएक्शन दिया है और नीचे डेमा से थोड़ा सा पहले प्राइस ऊपर निकलनी शुरू हो गई। तो हमें बोल सकते हैं कि निफ्टी इस समय एक मेक एंड ब्रेक लेवल पे है। यहाँ पे कुछ न किया जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी इंडेक्स में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो हम कभी भी हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेंगे कि हमें बोले। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, मार्केट जब बहुत ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाते हैं कि नहीं, अब बहुत ऊपर गया तो और नीचे आएगा, गिरेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। मार्केट चार्ट पे दिखता है, जो कुछ भी होगा आपको इसी चार्ट पे दिखेगा। हाँ, रेजिस्टेंस का एरिया है, हम वहाँ पे थोड़ा सा कॉशन ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा जोन है ये वही जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई से 21,770 पे लाया था। बीच में काफ़ी रिएक्शन न्यूज के थे, अपना ट्रंप जी के थे, टैरिफ की न्यूज़ थी। लेकिन अगर मैं देखूँ कि प्राइस आई ना नीचे, तो मैं इस रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे। हम वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनने की। डेली पे अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए, इस लेवल पे ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर हमें एक अच्छी सी क्लोजिंग चाहिए। अब प्राइस इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। हाँ, इस प्राइस के ऊपर जाते ही हम लॉन्ग होने का प्लान नहीं करेंगे। प्राइस एक बार इसके ऊपर जाए, थोड़ा सा रिटेस्ट के लिए आए, फिर हम प्लानिंग करेंगे इंडेक्स में ट्रेड के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पे मेरे लिए मेक और ब्रेक या नो ट्रेडेबल जोन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। जोन बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। अगर आप देखेंगे 125 मिनट पे, तो देखिए एक ये अच्छा खासा जोन दिख रहा है, गैप वाला 26054 का। प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ से थोड़ा सा प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। जो गैप के साथ प्राइस गई थी, अभी भी एक गैप बाकी है, गैप फिल नहीं हुआ है। इसी को 75 मिनट पे देखें तो देखें डेमा का सपोर्ट है यहाँ पे 75 मिनट पे। यहाँ पे हमें ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि प्राइस नीचे आती है, इस लेवल पे अगर मुझे प्राइस मिलती है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग होने का प्लान करूँगा। अगर सपोज रिटेस्ट करने के लिए प्राइस नीचे आती है तो यहाँ से मैं एक प्लान करूँगा। फिलहाल अभी 75 125 मिनट के ही जोन को मार्किंग करके अपन रखते हैं। 125 का जोन इसलिए मार्क किया कि ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब ये प्राइस ब्रेक हुआ है तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का वर्क करेगा। 125 मिनट का लेवल अच्छे खासे होते हैं, अच्छा अचीवमेंट होता है उनमें, और अच्छे ट्रेड मिलते हैं हमको। तो आप लोग अगर 125 75 को ट्रेड नहीं करते हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ट्रेडिंग व्यू में यूज करने वाले 1 आवर 2 आवर 4 आवर को ही ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, 75 मिनट 125 मिनट पे अच्छे अच्छे जोन हमको मिलते हैं या हमें अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो निफ्टी में अगर एक रिटेस्ट के लिए नीचे आता है, अब भी नहीं, इस जोन के ऊपर एक प्राइस सेक्शन बने, मतलब ये जो ऑल टाइम हाई है इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे, एकदम स्ट्रांगली क्लोजिंग दे, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे एक रिटेस्ट के लिए आए, तो यहाँ से 25,070 इस जोन से मैं प्लान करूँगा लॉन्ग होने के लिए निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी में अपन शॉर्ट थे भी नहीं। हाँ, निफ्टी में अपन शॉर्ट थे, निफ्टी निगेटिव लग रहा था हमको, तो बैंक निफ्टी में हमने कुछ नहीं किया कि निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत नीचे लेके आएगा या साइडवेज रखेगा, इसलिए अभी तक हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं किया था। अगर हम इसका टॉप डाउन अप्रोच करें तो कुछ भी नहीं है ऊपर, ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी एकदम आराम से सस्टेन कर रहा है। काफ़ी स्ट्रांग बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम यही मुझे चाहिए निफ्टी में। आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर प्राइस आराम से सस्टेन कर रहा है, यही स्ट्रक्चर चाहिए मुझे निफ्टी में। इस तरह से प्राइस सस्टेन करता हुआ अगर हमें निफ्टी में मिलेगा तो हम प्लान करेंगे एक रीटेस्ट पे एंट्री के लिए। अब बैंक निफ्टी में भी हम वही प्लान करेंगे कि बैंक निफ्टी एक बार रीटेस्ट करें कुछ इस तरीके से अपना ये लेवल 58588 वाला, या फिर डेमा, हम डेमा को भी देख सकते हैं, या फिर डेमा तक आए प्राइस, यहाँ से कोई रिएक्शन दे तो हम इसमें लॉन्ग होने का प्लान करेंगे। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारे इस वीक या नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लान। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक स्टॉक मैं लॉन्ग के लिए देखूंगा, एक स्टॉक शॉर्ट के लिए। तो लॉन्ग के लिए जो स्टॉक आज मेरे पास है वो दिलीप बिल्डकॉन। थोड़ा सा इसका ना टॉप डाउन अप्रोच करते हैं अच्छे से। मैंने कुछ लेवल मार्क किए थे, उनको पहले रिमूव करता हूँ। अब देखिए प्राइस 1200 से 450 पे आ गया है, मतलब तकरीबन आपको 60% का एक डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा है। इनका जो आईपीओ प्राइस था वो 245 का था। नियर बाई आईपीओ प्राइस पे तो प्राइस कई बार आ चुकी है, ये देखिए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोई जोन नहीं है जहाँ पे मैं बोलूँ हमें इस जोन में सीधा एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं हाफ ईयरली में जाता हूँ तो हाफ ईयरली में मेरे पास ये एक जोन निकल के आता है 254 का, जहाँ पे अगर कभी भी प्राइस आती है तो मैं बाइंग का प्लान करूँगा। क्वार्टरली पे अगर मैं आता हूँ, क्वार्टरली पर प्राइस आराम से डेमा के ऊपर 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। खुद में ये 20 EMA ये बताता है कि प्राइस 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेने का मतलब है कि इसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए ना, प्राइस ने अक्टूबर 2023 में 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इसके बाद से कभी भी अभी तक 20 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं मिली है। ये एक प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए। मैं मंथली में अगर देखूँ तो सेम, मंथली में भी 20 EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है प्राइस, क्लोजिंग नहीं दे रहा है। मंथली में यहाँ पे एक जोन था, यहाँ पर एक डिमांड जोन था हमारा, कुछ इस तरह से अगर मैं मार्क करूँ तो यहाँ पर एक डिमांड जोन था जिसके वीक से प्राइस एक बार चल चुकी है। ये देखिए वीक टू वीक, अगर मैं इसको वीक टू वीक मार्क करूँ तो एक बार ये प्राइस ऑलरेडी चल चुकी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डिमांड जोन मेरा टेस्टेड है। प्लस पॉइंट एक ही है कि ये प्राइस डेमा पे सपोर्ट कर रही है, और एक बड़े मूवमेंट के लिए ना प्राइस का कंसोलिडेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इस स्टॉक में दिख रहा है। कई महीनों से इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का एरिया बना हुआ है। हाँ, मैं यहाँ पे फुल एंट्री नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं प्लान करूँगा कि कुछ ट्रेड मुझे मिल जाए, कुछ या कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे बाय अगर कर रहा हूँ तो कुछ क्वांटिटी में नीचे के डिमांड जोन के लिए भी प्लान करके रखूँ। यहाँ पे वीक टू वीक चला हुआ है, तो मैं ये प्लान ये भी करके रखूँगा। एक मेरा सेकंड प्लान ये भी रहेगा कि अगर इस डिमांड जोन में प्राइस आती है 331 में, तो मैं यहाँ पे मेरा सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में एंट्री कर लूँ। ये मंथली के टाइम फ्रेम पे। अब अगर मैं वीकली पे देखूँ, मंथली में मैं एक डेमा के हिसाब से एक मैंने लोकेशन देखा। वीकली में देखूँ तो वीकली में सेम चीज़ 200 EMA का सपोर्ट। अब देखिए मंथली में इसको EMA का सपोर्ट है, वीकली में इसको 200 EMA का सपोर्ट है। दोनों अच्छा, 200 EMA अपने आप में एक पॉजिटिव होता है, अपने आप में एक पावरफुल होता है। जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते हैं, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 200 EMA को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स प्राइस वीकली में 200 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा एग्जीक्यूशन हम डेली पे रख रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन डेली में रखने का रीज़न ये गैप है। देखिए मेरी मार्किंग वहीं पे है 440 पे, और वो 440 की का रीज़न है ये गैप। इस गैप से ही प्राइस ऊपर गई थी और अभी तक कभी भी इस गैप को फिल नहीं किया है।
तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस बार प्राइस जिस सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आया है, एक बार को ये गैप फिल करेगा, और प्राइस ने गैप फिल कर दिया है। अब गैप फिल करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड जोन भी मैं बोल सकता हूँ, रैली बेस रैली का। ये देखिए, ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अच्छा, ये जो गैप है इसको मैं पूरी बड़ी कैंडल मान रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। तो ये डिमांड जोन में प्राइस अभी तक कभी भी नहीं आई है। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। एक तो गैप फिल हो गया। गैप कब फिल हुआ? कल के दिन में। कल के दिन में इस सेलिंग प्रेशर के साथ गैप फिल हो गया। अब प्राइस अपने उसी डेली के डिमांड जोन से प्राइस ने आज रिएक्शन दिया है। अब मेरे लिए जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है वो ऐसा नहीं कि मैं तुरंत का तुरंत बाई करूँ। मैंने आज बाई नहीं किया इसको, मैं कल के लिए प्लान कर रहा हूँ कि कल अगर आज के हाई के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग मिलती है तब मैं प्लान करूँगा इसमें बाई के लिए, जिसमें मेरा पहला टारगेट EMA ही होगा। सबसे पहला टारगेट मेरा EMA होगा, और इसके बाद तो मैं इसमें बहुत बड़े टारगेट देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है ढंग ढंग का। अगर मैं बोलूँ कि ये कोई सप्लाई जोन है, यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई थी, ड्रॉप कैंडल बनी हुई, लेकिन यहाँ पे लेगिन नहीं है डेली में। फिर उसके बाद इस कैंडल ने इधर के सारे जोन को ख़त्म किया हुआ है। यहाँ पर भी कोई लेगिन नहीं है, सप्लाई है तो लेगिन नहीं है। फिर भी अगर मैं टॉप पे मानूँ तो ये एरिया निकल के आ रहा है 580 वाला, मतलब मेरे पास 3 लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से प्लान करूँ तो कि पहला हमारा 20 EMA 470, दूसरा 539, तीसरा 580। तो इन 3 लेवल्स के लिए, इन 3 टारगेट के लिए मैं इस स्टॉक में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट कंडीशन वही है कि आज का जो हाई था इसके ऊपर प्राइस कल निकलनी चाहिए। कल प्राइस निकले, पॉजिटिवली निकले, मैं मेरा टारगेट यहाँ तक के लिए लेके चलूँगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाई होगा। मैं किसी भी स्टॉक को 3 इंस्टॉलमेंट में बाई करूँगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे इन्वेस्टिंग करो, 3 इंस्टॉलमेंट। इसलिए कि अगर नीचे प्राइस आती है, अगर सपोज हमारा ये जोन ब्रेक होता है तो हम नीचे के लेवल के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए। तो DBL में मैं लॉन्ग होऊंगा, शॉर्ट में होऊंगा हीरो मोटोकॉर्प में। रीजन मैं उसका बता देता हूँ। कंटिन्यू न्यूज में चल रहा है, रोज न्यूज में एक ना एक बार रिकमेंड हो रहा है, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये एक सप्लाई जोन था क्वार्टरली का, देखिए ये एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन था। ये ब्रेक अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन को मार्क करूं तो ये मेरी प्रॉक्सिमल लाइन, अभी तक डिजिटल लाइन क्लोज नहीं हुई है। मुझे यहाँ पे एक सप्लाई जोन का लोकेशन मिला है। मैं मंथली पे देखूंगा तो मंथली पे मुझे अभी भी ये पॉजिटिव दिख रहा है, ट्रेंड मुझे अभी भी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। बट वीकली में अगर मैं एग्जीक्यूशन पे आता हूँ तो वीकली के एग्जीक्यूशन में मुझे सप्लाई जोन एक और मिल गया, ये जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, देखिए 5914 का। ये सप्लाई जोन वीकली का इतना पावरफुल है कि इसने प्राइस को 6300 से, नियर बाई 6300 से ये प्राइस को 3200 तक लेके आया था। 50% डाउन किया था इसने, और आज प्राइस फिर से उसी रेंज में पहुंच गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस या थोड़ा सा सेटअप रखूंगा, या थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करूंगा। एकदम छोटा सा एसएल है मेरा, मतलब समझिए ना, अगर मैं एंट्री मेरी यहाँ पे सप्लाई जोन में बन रही है तो ये मेरा एसएल होगा डिजिटल लाइन का थोड़ा सा ऊपर 6330 के एसएल के साथ मैं यहाँ पे सेल का प्लान करूंगा। पहला टारगेट हमेशा की तरह हमारा EMA पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, इसके नीचे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ढंग का ना डिमांड जोन नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊँ डेली पे अगर मैं आ जाता हूँ तो देखो सेलिंग जोन तो मुझे मिल गया है। अब टारगेट के लिए अगर मैं देखूँ कि डेली में मैं टारगेट क्या रख सकता हूँ, तो वही डिमांड मेरा ये 5631 वाला एरिया जो EMA है, और उसके नीचे यहीं पे एक डिमांड जोन है, ये देखिए डिमांड जोन प्लस EMA। तो मैं इस लेवल को रिस्पेक्ट दूंगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ 5914 पे प्लान कर रहा हूँ सेलिंग के लिए, तो मेरे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 5627 का। कितना टारगेट निकल के आ रहा है देख लेते हैं। 273 रुपीज़ का मेरा टारगेट निकल के आ रहा है। फर्स्ट टारगेट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। एक्चुअली मेरे टारगेट इसमें बहुत बड़े हैं, लेकिन फिलहाल फर्स्ट ये डिमांड जोन की वजह से और डिमांड जोन प्लस EMA की वजह से मैं इसको फर्स्ट टारगेट मेरा सिर्फ 250 रुपये का रख रहा हूँ। हाँ, इसके नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग अगर देती है तो फिर हम प्लान करेंगे आगे के लिए। तो कल या फिर नेक्स्ट वीक के लिए ये 2 स्टॉक और ये इंडेक्स में मेरी प्लानिंग है। आप लोग आपके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। मेरे व्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए,
इनमें आप लोग आंख बंद करके ट्रेड करना नहीं। मेरे व्यू आपके व्यू साथ में मैच कीजिए, आप भी एक टीडीए कीजिए, आप भी अपने स्टॉक्स को रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए इन स्टॉक्स के बारे में। अगर आपको लगता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा व्यू सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।